जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। ये नारा सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन इस नारे पर बिल्कुल भी अमल नहीं किया जा रहा। दरअसल उत्तर प्रदेश के हाईटेक शहर कहलाए जाने वाले नोएडा के शिक्षा विभाग से एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां बेसिक शिक्षा अधिकारी से लेकर बाबू तक ऑफिस में बैठकर एसी की हवा खाते हैं, लेकिन जो शिक्षक बच्चों को शिक्षा देने का काम करते हैं उन्हें पंखे की हवा भी नसीब नहीं हो रही। शिक्षक हाथ के पंखे से हवा करने को मजबूर हैं। दरअसल NPCL ने बिल जमा न करने के कारण गौतम बुद्ध नगर में करीब 145 स्कूलों की बिजली काट दी है। जानकारी के अनुसार बिजली विभाग के अधिकारी आधे से ज्यादा स्कूलों के तो मीटर तक उखाड़ ले गए हैं, क्योंकि शिक्षा विभाग ने बिजली विभाग का बिल ही कई वर्षों से जमा नहीं किया है। हमारे जनपद के अंदर दो तरह की बिजली सप्लाई है इस समय, एक UPCL द्वारा और कुछ क्षेत्र के अंदर NPCL द्वारा बिजली की सप्लाई दी जाती है। NPCL के अंतर्गत लगभग 145 विद्यालय आते हैं। उन विद्यालयों का जो बिजली का बिल था विभाग द्वारा जमा नहीं किया गया, इस कारण से उनकी बिजली काट दी गई, जिसमें लगभग 19 विद्यालयों के मीटर भी उखाड़ कर वो ले गए हैं। अब इस समस्या को समय समय पर हमने अपने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और अपने जनपद के DM महोदय को अवगत करा दिया है, परंतु खेद का विषय है कि अभी तक भी हमारे जिला प्रशासन द्वारा इस विषय का समाधान नहीं कराया गया है और बताया गया है कि बजट के लिए शासन में ये फाइल लंबित है। जब इस बारे में हमने स्कूल के प्रधानाचार्य से बात की तो बताया कि 2018 से स्कूल में बिजली नहीं है। विपरीत परिस्थितियों में कर्मचारियों को काम करना पड़ता है। कई बार उच्च अधिकारियों से शिकायत की गई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। यहाँ पिछले 1 वर्ष से, जब पिछले वर्ष सत्र स्टार्ट हुआ था तभी से लाइट कटी हुई है और स्थिति ये है कि हमने कई बार इसकी शिकायतें की थी। सबसे पहले हमने शिकायत NPCL ऑफिस में की थी अगस्त 2019 में, तभी से उसके बाद BSA ऑफिस में शिकायत की जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जी से, उसके बाद DM साहब से शिकायत की। हमारे साथ पास में सब लिखित प्रमाण हैं और पूरा वर्ष इसीलिए दौड़ते रहे। बच्चे भी गर्मी में मरते रहे। जाड़े में थोड़ा आराम रहता है कि लाइट की कम आवश्यकता होती है। ना कंप्यूटर चल पा रहे यहाँ के, ना कोई कागजी कार्रवाई हो पाई, बाहर से कराना पड़ता जो बहुत महंगा पड़ता है। बच्चे भी परेशान रहे, अध्यापक भी परेशान रहे। लाइट की ये व्यवस्था है कि बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना हम लोगों को उठाना पड़ा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी धीरेन्द्र कुमार से जब इस मामले को लेकर वार्ता की गई तो उन्होंने बताया शासन को कई बार उनके द्वारा पत्र लिखा गया है। आशा है इस मसले का जल्द से जल्द समाधान निकाला जाएगा। मैं इस संदर्भ में बताना चाहूँगा कि विद्युत विभाग के ऊपर लगभग 5 करोड़ रुपए का बकाया है, जिसमें 31 मार्च 2018 से पूर्व का लगभग 3 करोड़ 60 लाख रुपए का बकाया है और उसके बाद 1 अप्रैल 2018 से करंट तक का करीब 1.5 करोड़ रुपया बकाया है। इसको लेके कई विद्यालयों में विद्युत काटी गई है। विद्युत विभाग से मेरी बात भी हुई थी और इस संबंध में विद्युत विभाग द्वारा भी शासन को पत्र लिखा गया इसकी डिमांड के लिए और मेरे द्वारा भी लिखा गया है। शासन स्तर पर मेरी SPD सर से बात हुई थी इस संबंध में, तो उनके द्वारा अवगत कराया गया कि 1 अप्रैल 2018 से जो पंचायतें हैं वो इसका भुगतान करेंगे। तो इसके लिए DM सर की अध्यक्षता में एक बैठक होनी है। आपको बता दें, गौतम बुद्ध नगर में करीब 145 स्कूलों का बिजली विभाग पर लगभग 5 करोड़ रुपए बकाया है, जिसको लेकर बिजली विभाग ने स्कूलों पर यह कार्रवाई की है। जानकारी के अनुसार विभाग की तरफ से कई स्कूलों के मीटर तक हटा दिए गए हैं। पंजाब केसरी के लिए गौतम बुद्ध नगर से गौरव की रिपोर्ट।